प्यारा सवाल किया आपने, संकट क्या होते हैं गुरुजी? संकट क्या होते हैं, संकट कितने प्रकार के होते हैं, संकट के लक्षण क्या होते हैं और क्या संकट के उपाय क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो संकट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। संकट लगता कैसे है, संकट प्राप्त कहाँ से होता है, संकट साथ में आता क्या है, संकट की पीड़ाएं क्या हैं, संकट किस प्रकार से आपको कष्ट देता है, इसके बारे में देखिए और इससे कैसे अलग किया जा सकता है, क्या विधि है, किस प्रकार से आप संकट से दूर हो सकते हैं। संकट शब्द का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आपके काम ना होना, आपकी बाधाएं होना, रुकावटें होना, हर एक चीज के अंदर अड़चन करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और इतना फल मिलता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतना काम करते हैं और फल इतना मिलता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो इतने करते हैं उन पर कृपा होती है, इतना फल मिलता है उनको, इतने से काम में इतना फल मिलता है तो उन पर कृपा होती है। किनकी? इष्ट देव की, पूजा पाठ करने वालों की, सबकी कृपाएं उनके ऊपर होती हैं। उनके कुल देवी प्रसन्न होते हैं, उनके कुल देवता प्रसन्न होते हैं, सारी कृपाएं उनके ऊपर होती है। लेकिन जिनके घर में संकट होता है, उनके ऊपर इतनी मेहनत होने के बाद इतना सा फल मिलता है, उनके ऊपर कृपाएं नहीं होती, क्यों? संकट उन्हें करने नहीं देता, नकारात्मक शक्तियां उन्हें घेरे रखती हैं। उनके पितर भी कष्ट में होते हैं, उनके घर में वास्तु दोष भी होता है, उनके घर में काल सर्प दोष भी होता है, उनके घर में मांगलिक दोष भी होता है, सारे प्रकार के दोष, और उनके घर में रोग भी होते हैं। और संकट वाले के सबसे पहला लक्षण क्या है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड में आता कुछ नहीं है। कितना मर्जी जोर लगा लें, वो जब भी बैठेंगे, जब भी रिपोर्ट करने जाएंगे, एक छोटी सी बात समझिए। आप क्या करते हैं, आपका शरीर पर कष्ट है, पीड़ा है, आप यहाँ पे बैठे हैं और जैसे आपके शरीर पर वो चीज़ बैठी हुई है, वो पीड़ा वाली शरीर पर बैठी है, उसके घुटने में दर्द है तो वो आपके शरीर पर बैठी है, उसके सिर पर भारीपन तो वो आपके शरीर में बैठी है, उसको अगर पेट में दर्द है तो आपके शरीर में, अगर वो जो बीमारी वाली है वो आपके शरीर पर हरकत करेगी, जैसे वो आएगी आपके शरीर में वो बीमारी भी उजागर होगी। वो आपके शरीर से भी भोजन ग्रहण करता है, संकट आपके शरीर से भोजन ग्रहण करता है। संकट जब आपके शरीर पे आएगा तो वो कष्ट भी साथ लेकर आएगा, जिस कष्ट में अंतिम क्षण में वो आत्मा इस संसार को छोड़ के गई थी। संकट का जब संकट वहाँ पे आता है तो संकट सबसे पहले एक ही काम करता है, आपके शरीर पे आता है तो आपके शरीर को बीमार करता है। आप बीमार हो जाते हो, आप ग्रस्त हो जाते हो, आपका काम बन जाता है, आप सारी चीज़ों से पीड़ित हो जाते हो। और जब ये अवस्था आती है तो आपको अनायास दवाइयों का सेवन करवा करवा के आपको और बीमारी में ग्रस्त कर दिया जाता है। एक अच्छा खासा शरीर बिल्कुल बीमार होकर के ग्रस्त अवस्था में हो जाता है। ऐसी अवस्था में संकट बोलते हैं इसको। अच्छा, संकट में एक चीज़ और होती है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल ओके आती है, फिर भी आप खुश नहीं होते क्योंकि आप बीमार हो। पर आप बीमार आप नहीं हो, आपके शरीर पर जो वो ओपरी हवा है, जो वो संकट है, वो आपको बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार हो। तो क्या करना होगा? सबसे पहले उस चीज़ को आपके शरीर से अलग करना होगा। पर कौन करेगा इस चीज़ से अलग? आप खुद करेंगे। संकट कई प्रकार के होते हैं, घर का संकट होता है, बाहर का संकट होता है, किसी ने छोड़ दिया होता है, आपके घर में जो संकट आता है वो आपको परेशान करता है। तो कईयों की देश भावना, ये ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार से संकट कहीं से भी आ सकता है। तो संकट अगर आपके घर में प्रवेश कर गया है, जितने लक्षण मैंने बताए हैं तो ये आपके साथ होने वाले हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। छुड़वाना मतलब इस बात से इस रहस्य को और समझिए कि संकट पकड़ता है और हनुमान जी उसे छुड़वाते हैं। संकट फिर से पकड़ता है, हनुमान जी की जो शक्तियां होती हैं, दूत होते हैं, संकट फिर पकड़ता है, हनुमान जी उसे फिर छुड़वाते हैं। संकट फिर पकड़ता है, हनुमान जी फिर छुड़वाते हैं, संकट फिर पकड़ता है, हनुमान जी फिर छुड़वाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तभी तो कहते हैं संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यहाँ पर मन आपका देखो, संकट किसको पकड़ता है? सबसे पहले मन को पकड़ता है। मन में आपको क्या डालना है? हनुमान जी को लेकर के एक विश्वास डालना है, श्रद्धा डालनी है। संकट बहुत गलत चीजें दिखाता है आपको। संकट आपको हो सकता है मेहंदीपुर में जाओ, आप बालाजी में जाओ, आप कहीं भी जाओ, वो संकट कुछ भी दिखा सकता है। संकट वो चीज नहीं दिखाता, श्रद्धा और विश्वास नहीं दिखाता। संकट वो चीजें दिखाता है जिससे आप शंका में आ जाओ, जिससे आपके अंदर मतलब एक श्रद्धा पैदा होने लगे तो वो खत्म हो जाए। तो संकट सबसे पहले आपको ये काम करता है, क्योंकि संकट को पता है अगर ये श्रद्धा ले गया और इसमें विश्वास पैदा हो गया तो फिर हमारा नाश है।
इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको शंका डालनी है, इसके श्रद्धा को खत्म करना है, इसके विश्वास को खत्म करना है, इसको बालाजी महाराज से दूर करना है, इसको उस शक्तियों से दूर करना है, इसको गुरु जी से दूर करना है, इसको उन चीज़ों से दूर करें ताकि हम अपना कार्य सिद्ध कर सकें। संकट हमेशा नकारात्मक काम करते हैं, संकट कभी भी सकारात्मक काम नहीं करते, क्योंकि उनकी संगत में नकारात्मक चीजें होती हैं। क्या एक संकट दूसरे संकट को खींच लेता है? इस बात को समझिए, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि संकट वाले से यारी होती है। मैं एक छोटी सी बात आप इस समझिए कि आपने कहीं एक प्लाट, खाली प्लाट के अंदर आपने एक गंद का पॉलिथीन घेर दिया, तो अब पड़ोसी वाले भी देखेंगे यहाँ पे गंद गिरती है तो वो भी वहाँ पे गिरेंगे। एक वक्त के 1 साल के बाद आपको वहाँ पर इतना गंद मिलेगा, इतना सारा गंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता लग गया है कि यहाँ पर गंद गिरा जाता है, जबकि शुरुआत एक पॉलिथीन से हुई थी। जब कोई इलाज नहीं करवाता, जब कोई इन चीज़ों को नहीं करता, तो पहले एक संकट प्रवेश करता है, फिर और संकट प्रवेश करता है, फिर संकट और प्रवेश करते हैं, संकट और प्रवेश करते हैं, और वो संकटों का झुंड बन जाता है। और ऐसे शख्स का उठ पाना बड़ा ही नामुमकिन होता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या कहते हैं? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर मतलब उसे लगातार जाप करना पड़ता है। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ये पूजा करते वक्त कई बार आप पूजा नहीं करते हो तो बस में बैठे थे, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। तो इससे पीड़ा, संकट कटता है। एक चौपाई में तो हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं, एक चौपाई में हनुमान जी संकट को काटते हैं। और संकट काटने के लिए निरंतर जाप करना पड़ता है, निरंतर जाप करना पड़ता है। और जब आप निरंतर लगातार जाप करते हैं, और इसमें आपको जल विधि का यूज करना है। जल विधि, जब जाप करें जल लें, उस जल अभिमंत्रित कर लें, उस जल से आप संकट को काट सकते हैं, संकट को काट सकते हैं उस जल से। ओम श्री हनुमते नमः, ओ फूंक मारे उसमें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अब वो अभिमंत्रित जल हो गया, कौन सा? ओम श्री हनुमते नमः। उस जल का सेवन संकट वाले व्यक्ति को करवाओ, अगर वो कर लेगा तो उसके ऊपर परिणाम आएंगे। एक और उपाय बता रहा हूँ, ये जल का उपाय बता रहा हूँ, इस जल से आप कर सकते हैं। जल को अभिमंत्रित करने का एक है ओम श्री हनुमते नमः। दूसरा उपाय है, आप शिवलिंग पर जाएं, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय ऐसे करके आपने जल चढ़ाना है। और जो जल चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर से, जब वो जल जाता है, और वो जो शिवलिंग के ऊपर से जल जाके जब वो नीच पूरी उसमें जाकर के जो वापस आता है, तो जल नहीं होता, वो अभिमंत्रित जल होता है, वो जल अमृत होता है, वो जल संकट काटने वाला होता है। उस जल को मांग के लो, क्योंकि वहाँ पर उस जल को लेने वाले जो हैं शिव के गण हैं। वहाँ जो भी खड़े होते हैं ना, वहाँ पर शिवलिंग के आसपास जो भी खड़े होते हैं शिव जी के गण होते हैं। बिना शिव जी के गण के आपको इतना भी जल नहीं मिल सकता। आप बेशक जल लेके आएंगे, उस जल को, अभिमंत्रित जल को लेके आने के लिए आपको शिव गणों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके लिए आप वहाँ पर एक मंत्र का जाप करिए, उसकी एक माला पड़ेगा, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। तो जैसे आप हनुमते का नाम लिया, हनुमान जी के गणों को इजाजत है। शिव जी भगवान श्री राम जी को प्यार करते हैं, हनुमान जी श्री राम जी को प्यार करते हैं, तो हनुमान जी और शिव जी एक ही रूप हैं। तो उस रूप में जब हनुमान जी के रूप में, जब हनुमान जी के सेवादार, हनुमान जी के दूत, हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के भगत, हनुमान जी के चौकी लगाने वाले, हनुमान जी के सेवादार जब वहाँ जाकर के जल को मांगते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी से मिलता है। शिवगण मिनट में दे देते हैं उनको, 1 सेकंड में देते हैं, ये लो, ये ले जाओ। आपको इस प्रकार से शिवलिंग से वो जल इस प्रकार से मांगना है, और उस शिवलिंग के जल को ला करके अपने घर में छिड़किए, और ये कहिएगा, इसका जाप भी करते रहिए, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। 3 चौपाइयाँ आपको हमेशा याद रखनी है। 3 चौपाइयों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस दीजिए। 3 चौपाई आपके संकट का छुटकारा करवाएंगे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह उस वक्त पे चौपाई करनी चाहिए जब
जब हमारे को डर लगता है, हमारे आसपास बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तब हम बहुत डर लगता है, तब हमें क्या करना चाहिए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपको मतलब हनुमान जी का ये निरंतर करना है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, उस जल को थोड़ा, वो जल जो आपने अभिमंत्रित किया वो जल और जो शिवलिंग चलाए वो जल, दोनों को मिश्रण कर लीजिए, दोनों जल का आप सेवन कीजिए। जल विधि के द्वारा किस प्रकार से संकट से दूर होया जाता है, इस विधि को मैंने बताया, अभिमंत्रित जल विधि। ये जो जल विधि है, ये जल विधि वो विधि बताई है जिसके माध्यम से शिव जी और हनुमान जी दोनों मिलकर के आपके संकट का निवारण करते हैं। इससे संकट कमजोर होता है। मैं आप समझिए होगा क्या, आपका संकट यहाँ पे है, देखिए आपका संकट यहाँ पे है और आपकी भक्ति यहाँ पे है। जैसे जैसे आप जाप करेंगे, जैसे जैसे जाप करेंगे, जैसे जैसे जाप करेंगे, तो सबसे पहले आप संकट के लेवल में आएंगे, क्योंकि लड़ाई बराबर की होती है। आप अगर इस लेवल पे आ गए तो अभी संकट वहाँ ही, संकट उतना ही रहेगा। फिर धीरे 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 आप जाप करेंगे। अब देखिए आप कैसे समझ पा रहे हैं, आपने किया क्या है, आपने यहाँ से किया, नीचे से चले, संकट का जाप करते चले, करते चले, करते चले, करते चले, संकट के बराबर आए, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए। जब तक आप यहाँ से नीचे से चलते हैं तब तक आप दुख में रहते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख आए का। अब आप यहाँ से दुख में आ गए, दुख के बराबर आ गए। अब यहाँ से सुख की सीढ़ी चल पड़ी है, सुख, ये सुख आ गया, ये सुख आ गया, ये सुख आ गया। अब दुख नीचे रह गया, सुख ऊपर आ गया। गलती क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो इतने करते हैं, वो देखते हैं हमारा तो संकट तक हमारा कुछ उपाय ही नहीं हुआ। यहाँ से देखिए धीरे 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 हर मेहंदीपुर के राउंड में जाते हैं। जैसे आप मेहंदीपुर के राउंड में जाते हैं, एक ऊपर, एक ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। एक वक्त आता है जब आप संकट का निपटारा कर चुके होते हो। ये वो वक्त है जिस वक्त आपका संकट निपटारा हो चुका होता है। इसके बाद जैसे धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो, ये वो वक्त है अब आप सेवा करते हो, और सेवा के माध्यम से आप के घर में बालाजी महाराज की शक्तियां पहुंचती हैं, बालाजी महाराज का आशीर्वाद पहुंचता है। लेकिन जैसे ही आपका संकट करता है, यहाँ परीक्षाएं आती हैं, यहाँ पे कष्ट होता है, पीड़ा होती है। यहाँ से आपको मेहंदीपुर से दूर होने के लिए भी हो सकता है ऐसा कोई लक्षण बन जाए, आप दूर हो जाओ। और जब ये पोजीशन आती है, इस पोजीशन में बड़ा संभल के कदम बढ़ाए जाते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर जिस वक्त 90 के स्कोर पे आते हैं, 90 से लेकर 100 तक वो ज़्यादातर आउट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो समय होता है बल्ला उठाने का, वो समय होता है घुमाने का, वो समय होता है परीक्षा का, धैर्य का, वो सारी चीजें होती है। बस यहाँ धैर्य कमजोर हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमें तो मेहंदीपुर की सारी शक्तियों का बाद में ज्ञान हो गया, हमें तो सारा ज्ञान हो गया, हम ही ज्ञानी हो गए। उनकी दृष्टि बदल दी जाती है, और दृष्टि बदलने वाला और कोई नहीं होता, संकट होता है। और मेहंदीपुर के अंदर मेरा अनुभव इतना सालों का है कि ज़्यादातर लोग जब उन्हें मिलने वाला होता है तो उनके साथ ये घटनाएं कब घटती हैं, वो आसपास जब चर्चाएं करते हैं, और जब जिससे वो चर्चा कर रहे हैं उसका संकट जो है शंका पैदा कर देता है। अरे आप एक बात बताइए, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि उसका संकट उसके शरीर में पेशी में आकर के आपको गुमराह न कर रहा हो, और आपको वो गुमराह कर रहा हो, आपको उस रास्ते से हटा रहा हो, पर आपको नहीं पता लगता। आपको लगता है कि आप उस आदमी से बात कर रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। अरे नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं हमेशा सकारात्मक शक्तियों से दूर होने के लिए राजनीतियां खेलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खेलती हैं। और इन्हीं चीज़ों में आपको धैर्य के साथ सिर्फ एक ही काम करना है, मेहंदीपुर बालाजी। क्यों मेहंदीपुर बालाजी में संकट करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मेहंदीपुर बालाजी जागृत अवस्था में है। यहाँ पर रेंज में 30 किलोमीटर के दायरे के रेंज के अंदर से जैसे आप प्रवेश करते हैं, संकट भयानक रूप से उत्पात मचाने लग जाता है संकट। और यही है वो शक्ति है जिस वक्त पे संकट पेशी में 30 किलोमीटर के दायरे से शुरू हो जाता है और 10 रुपए की दरखास्त में संकट कैद हो जाता है। यहाँ वो शक्तियाँ हैं नियम के साथ, जो यहाँ पे बहुत नियम है। जागृत अवस्था में देव हैं और यहाँ के देवदूत भी जागृत अवस्था में हैं यहाँ पर। और अब सबसे बड़ी बात है कि एक ही चीज़ है, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको संकट से करना चाहिए उपाय। मैंने आपको बताया संकट क्या होता है,
फिर मैंने बताया संकट के लक्षण क्या होते हैं, फिर मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, फिर मैंने जल विधि बताई है कि किस प्रकार से जल विधि आप जल से एक हनुमान जी का और एक शिव जी के जल को एक रूप में करके जब आप सेवन करेंगे तो आपके संकट का निपटारा होता है। निपटारा होता है मतलब इस लेवल पे आ जाते हो आप यहाँ पे, जबकि छुटकारा नहीं होता, उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको गहराई समझाई कि कितना समय किस प्रकार से, बहुत सारे लोग होते हैं कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, वो तो बाबा की मर्जी है जी। बाबा आपको चाहेंगे तो एक ही झटके में काट देंगे, बाबा चाहेंगे तो आपको, और उसमें क्या होता है कि आपका विश्वास काम करता है। आप पहली बार गए, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मैं बाबा के साथ जुड़ूंगा, मैं मेहंदीपुर जुड़ूंगा, मैं जिंदगी भर के लिए यही हूँ। आप सच बोल रहे हो तो बाबा हो सकता है आपको पहली घड़ी में काट दे। आपके मन में शंकाएं आ रही है, आप जा रहे हो, सवाल कर रहे हो कैसे है, तेरा कट गया, तेरा कट गया, तेरा कट गया, आप एक कदम जाने की बजाय एक कदम और नीचे आ गए, यहाँ थे यहाँ आ गए, फिर अगले गड्ढे गए, फिर आपने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, फिर नीचे गए, तो आपका संकट नहीं कट रहा। इस बात को ध्यान रखिए, आपको हमेशा विश्वास के साथ मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। तो जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, और जय श्री राम लिखते हैं तो अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए होती हैं तो आप इसके लिए इस वीडियो के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। कोई भी बीच में ना खड़ा हो, लाइन में खड़े हो, सभी लाइन में चले जाएं। जिसके पास कटोरी नहीं है, जिसके पास कटोरी नहीं है वो चार की यहाँ से ले जाए।